Shall we call the next performer? Yes. So, I'm guessing this is a pen name. It's an interesting pen name, and I think the person might have an idea who I'm calling. So the name written is Homie. So, yo, please come. मैं वहाँ पे बैठ सकता था बट ये दिखना चाहिए ना, ये मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ. सो होमी मैंने इसलिए लिखा, आपने देखा होगा कि शायरों का कोई नाम नहीं होता, बट मैं रैप सॉन्ग भी लिखता हूँ. तो पहले मैंने एज अ रैप आर्टिस्ट स्टार्ट किया था, देन मैं धीरे धीरे शायरी लिखने लगा था. तो इसके पहले मैं 2 बार यहाँ पे आया हूँ, तभी मैंने दिखाया था कि प्यार में जब आप गिरते हो तब क्या होता है, फिर जब आप प्यार में होते हो तब क्या होता है, और आज बताऊँगा कि प्यार जब बिछड़ जाए उसके बाद का जो ब्रेकअप के बाद का जो फेज़ है तब क्या होता है. तो एक लड़की थी, मतलब हम लोग का ब्रेकअप हो रहा था एंड उसने कहा था कि कोई और मिल जाएगी तुझे, और क्या मिलता है तुझे अगर मैं तेरे साथ रहती हूँ. तो तब मैंने कहा था कि अर्ज़ किया है कि एक सुकून मिलता है जब तुम्हें गले से लगाता हूँ, एक दर्द होता है जब तुमसे दूर हो जाता हूँ. कि एक सुकून मिलता है जब तुम्हें गले से लगाता हूँ, एक दर्द होता है जब तुमसे दूर हो जाता हूँ. एक मंजिल है जो मैंने छोड़ दी है, एक सफ़र है जिसमें तुम्हें हम सफ़र चाहता हूँ. कि एक चांद देखने की ज़िद तुम्हारी, एक आईना मैं लेकर आता हूँ. कि एक चांद देखने की ज़िद तुम्हारी, एक आईना मैं लेकर आता हूँ. और मत पूछो कि मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, बस इतना समझ लो एक सुकून मिलता है जब तुम्हें गले से लगाता हूँ. एक सुकून मिलता है जब तुम्हें गले से लगाता हूँ. बट फिर वो ये सुनने के बाद भी भाग गई एंड मैं रोक नहीं पाया. एंड फिर धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगी कि कोई चीज़ें ऐसी होती है ना जिसके साथ रह के हमें दर्द होता है, तो उसे छोड़ना ही बेहतर है. तो तभी ये 2 लाइनें लिखी थी मैंने कि हम एक कैद खाने को घर समझ बैठे. कि हम एक कैद खाने को घर समझ बैठे, हम दर्द में थे उसकी वजह से, हम दर्द में थे उसकी वजह से जिसे हम दर्द समझ बैठे, जिसे हम दर्द समझ बैठे. बट फिर धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी चली गई है तो आगे बढ़ जाते हैं. एंड मैं बिज़ी होने लगा, कॉलेज एंड ऑल स्टार्ट हो गया. बट फिर ऐसा होता है ना कि मतलब रात में आप सोते हो, बहुत टाइम से उसके बारे में सोचा ना और उसके ख्वाब आ जाए, तो मतलब फिर वापस आ जाते हैं. तो तभी ऐसे लिखा था कि फिर किसी पे एतबार किया, फिर किसी ने दगा दिया. कि फिर किसी पे एतबार किया, फिर किसी ने दगा दिया. बड़ी मुश्किल से सोया था मैं आज, तेरे ख्वाबों ने जगा दिया, तेरे ख्वाबों ने जगा दिया. बट फिर मैंने सोचा कि अभी बहुत हो गया, एक ही लड़की के पीछे कब तक टाइम पास करूँगा, एंड मैं मूव ऑन हो गया. और फिर मुझे पता चल गया कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, और मैं 2-3 लाइन 3-4 लड़की को चिपकाने लगा. तो एट द एंड वो काम हो गया. एंड फिर मैंने ये 4 लाइन लिखी थी कि अब मैं किसी और की बाहों में मदहोश हो रहा हूँ. कि अब मैं किसी और की बाहों में मदहोश हो रहा हूँ. क्यों जाने दिया मैंने उसे, तेरा वो अफसोस हो रहा हूँ. क्यों जाने दिया मैंने उसे, तेरा वो अफसोस हो रहा हूँ. और ऐसा नहीं कि उदास होता नहीं मैं तेरे लिए अब, और ऐसा नहीं कि उदास होता नहीं मैं तेरे लिए अब, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर रोज़ हो रहा हूँ. और तूने भी कहा था ना कि मुझसे दूर चले जाना, तो बस अब मैं किसी और की बाहों में मदहोश हो रहा हूँ. बट हाँ, देन ऐसा होता है ना कि आप कोई तो चीज़ ढूंढ रहे होते हो और अचानक से आपके पास वो फ़ोटोज़ आ जाए या वो लेटर आ जाए जो उसने आपको दिए थे, एंड फिर आप 2 मिनट के लिए कहीं पे तो खो जाते हो. तो ऐसे मेरे अलमारी से कभी एक उसका एक ख़त निकल गया था. तो तब मैंने लिखा था कि तूने जो जो तोहफे दिए मैंने वो सब रखे हैं. कि तूने जो जो तोहफे दिए मैंने वो सब रखे हैं, दिल से तो निकाल दिया है तुम्हें, अलमारी में तेरे खत रखे हैं, अलमारी में तेरे खत रखे हैं. दैन पर ऐसा है कि उसने आज तक कभी सुना नहीं कि मैं उसके बारे में इतना लिखता हूँ. तो उस पर सिर्फ 2 लाइनें हैं, उससे एंड करूँगा मैं ये कि उस पर लिखा है मैंने उस पर लिखे हैं बहुत से शेर, मैंने उसे एक शेर भेजा नहीं. देखे हैं बहुत से सपने उसके संग, जिसे मैंने एक अरसे से देखा नहीं, जिसे मैंने एक अरसे से देखा. तो थैंक यू, दिस इज होमी.